एक टीचिंग स्टाफ की बड़ी रिक्रूटमेंट आ गई है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑनलाइन मोड में आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। कुल पदों की संख्या है 1384। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और सभी प्रकार की टीचिंग जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहले देखते हैं वैकेंसियों की डिटेल। अंग्रेजी की वैकेंसियां हैं 130, भौतिक शास्त्र 116, राजनीतिक शास्त्र 59, हिंदी की 50 हैं, गृह विज्ञान की 9 वैकेंसियां हैं, वाणिज्य की 184 पोस्ट हैं, रसायन शास्त्र की 150 पोस्ट हैं, गणित की 99 वैकेंसियां हैं, अर्थशास्त्र की वैकेंसियां हैं 61। कैटेगरी वाइज आप यहां से देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज दी गई हैं। और उसके बाद इतिहास की वैकेंसियां हैं 56, वनस्पति शास्त्र की 147, प्राणी शास्त्र की 125, भूगोल की 52, समाज शास्त्र की 36, टसर टेक्नोलॉजी 1, सेरिकल्चर 3, भूगर्भ शास्त्र की वैकेंसियां हैं 5, मनोविज्ञान की वैकेंसियां 8, कंप्यूटर साइंस की 12, बायोटेक्नोलॉजी की 6, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 20, विधि की 32, संस्कृत की 5, माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसियां हैं 8, बायोकेमिस्ट्री की 1, वानिकी की 1 और सूचना प्रौद्योगिकी की 8 वैकेंसियां। टोटल 1384 वैकेंसियों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। बड़ी रिक्रूटमेंट है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसियां हैं। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। रिक्रूटमेंट आ रही है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की तरफ से। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। प्रकाशन की तिथि है 23/1/2019। बाकी आप इन तिथियों पे मत जाइए, ये तिथियां जा चुकी हैं। दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक इसका स्टार्ट किया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से ये सूचना पत्र जारी किया गया है। यहाँ आप देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 9/9/2020 दोपहर 12 बजे से दिनांक 18/9/2020 रात्रि 11:59 तक एक्टिवेट रहेगा। इस बीच में आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य 20/9/2020 दोपहर 12 बजे से 22/9/2020 रात्रि 11:59 तक एक बार किया जा सकेगा। तो ये है दोस्तों मेन डेट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। आप फिर से देख लीजिएगा, विज्ञापन संख्या देखिएगा और ये देखिएगा, सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग भर्ती 2019। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2019 और यहाँ आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019 ही है। ये देखिए, तो इसी की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है psc.cg.gov.in। ये देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की। यहीं पे आपको इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके। अब बाकी की जानकारियां इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देख सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है, पर कैटेगरी वाइज जो भी आपको छूट या रिलैक्सेशन मिलेंगी वो सिर्फ जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेंगी। बाकी जो छत्तीसगढ़ से बाहर के कैंडिडेट हैं वो एज अ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग में भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। रिक्तियों में आरक्षण, ये देखिए, उपयुक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपयुक्त तालिका के कॉलम 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो बिल्कुल बोल्ड लेटर में ये लिख दिया गया है। इसके बाद पद का नाम दे दिया गया है सहायक प्राध्यापक। सेवा श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। पे मैट्रिक्स है 15,600 से 39,100। एजीपी 6,000। उसके बाद आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं कंसर्न सब्जेक्ट में
आपने कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना भी आवश्यक है। तो ये ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री 55% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ नेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। पर अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन दी गई है मेन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आयु सीमा की बारी आती है। यहाँ देखिए, निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु 1/1/2019 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी। तो जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट है 35 साल और छत्तीसगढ़ से बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपर एज लिमिट है 30 साल। यहाँ से आप देख सकते हैं। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद दी गई है चयन प्रक्रिया, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना प्रशिष्ट 1 तथा पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 2 में प्रकाशित है। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्त जन से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये तथा शेष सभी श्रेणी के एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान पृथक पृथक करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद परीक्षा योजना दी गई है, मतलब सिलेबस दिया गया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको भी बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।